PRESENT यहां और PRESENT यहां, ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच हैं इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। ये क्या है यहां, ये आपकी मैन वर्ब है और ये आपका एडजेक्टिव है। ये चीज तो हम देख चुके हैं। अब एक क्वेश्चन और बनता है इस पे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब बच्चे ध्यान देंगे भाई। आपको ये बताना है कि इसमें ये जो शब्द है PRESENT यानी जो वर्ब है इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है, और ये जो शब्द यहां है स्पेलिंग दोनों की एक है, स्पेलिंग में डिफरेंस नहीं है। तो इसका जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है वो क्या होगा और इसका क्या होगा, यानी कई बार शब्द वर्ब होती है तब उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन अलग होता है, और जब वही शब्द नाउन या एडजेक्टिव होता है तो उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन अलग होता है। आपको बहुत ध्यान देना होता है। ये जो आपकी शब्द वर्ब है इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एक बार सब लिख देंगे। इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है, एक बार सबके सब बच्चे लिखने की कोशिश करेंगे। इसका है प्रेजेंट, PR प्रेजेंट, ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। किसका बेटा, इस शब्द को जब एज ए वर्ब यूज की जाए, ध्यान दीजिएगा इस बात को, जब इस वर्ड को एज ए वर्ब यूज की जाए तब इसका जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, जब इसी शब्द को किसके रूप में काम में लिया जाए, जब इसी शब्द को एडजेक्टिव के रूप में काम में लिया जाए तो ये है प्रेजेंट, प्रेजेंट। ये आपका, ये इस प्रकार से इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बनता है। ये क्या हुआ, इसको बोलेंगे प्रेजेंट, इसको क्या बोलेंगे प्रेजेंट। समझ में आ गई बात भाई, ये अलग है। अब न केवल फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बल्कि स्ट्रेस में भी अंतर होता है। आप सब जानते हैं स्ट्रेस क्या होता है, वर्ड स्ट्रेस आप पढ़ते हैं, आपके सिलेबस में है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी सिलेबस में होता ही है। अब इसमें स्ट्रेस पे भी अलग अलग स्ट्रेस, इसमें अलग सिलेबल पर होगा और इसमें अलग सिलेबल पर होगा। इसमें कहां होगा पहले ये देखते हैं, इसमें कहां होगा, इसका नियम क्या है, पहले नियम जानिएगा, इसका क्या रूल है समझने की कोशिश करते हैं। वे दो सिलेबल के वर्ड, वे वर्ड्स जिसमें कितने सिलेबल होते हैं, केवल दो ही सिलेबल होते हैं, और वे जब वर्ब का काम करते हो, किसका काम करते हैं बेटा, वो वर्ब, उनका जो फंक्शन हो वर्ब हो, यानी वो दो सिलेबल वाले शब्द वर्ब हो, तब उनमें स्ट्रेस जो लगता है वो सेकंड सिलेबल पर लगता है। यानी इसमें स्ट्रेस यहां लगेगा, कहां लगेगा भैया, समझ आ रही बात, इसमें यहां लगेगा। और वही शब्द, वही दो सिलेबल का शब्द यदि नाउन और एडजेक्टिव के रूप में काम में लिया जाए, जैसा कि यहां इस सेंटेंस में ये जो वर्ड आपका दिख रहा है, जो एडजेक्टिव है जिसको प्रेजेंट बोलेंगे, ये आपका एडजेक्टिव है, और इसमें जो स्ट्रेस होगा वो पहले सिलेबल पर होता है। किसमें होता है बेटा, पहले सिलेबल पर होता है, और इसमें पहला कहां, यहां, इसमें तो यहां स्ट्रेस होगा और इसमें कहां होगा, यहां स्ट्रेस होगा। तो इस प्रकार से आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ ग्रामर को पढ़ना होता है। ऐसा नहीं होता है कि जिस दिन आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे होते हैं उस दिन आपको फोनेटिक्स नहीं पढ़नी होती है, उस दिन आपको नरेशन नहीं पढ़ना होता है, उस दिन आपको वॉइस नहीं पढ़नी होती है, उस दिन आपको वर्ड पावर नहीं पढ़ना होता है। जब आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना होता है। ये देखिएगा, यहां हमने देखा इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में खूब आते हैं। आपको पता होना चाहिए ये जो शब्द है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये शब्द कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। यानी हर एक शब्द के बारे में आपको ठीक से जानना चाहिए। इस प्रकार की अप्रोच ही आप लोगों को बहुत ग्रामर